हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी स्क्वायर पे आपका स्वागत है। हम यहाँ पे मैट्रिक्स का जो एक्सरसाइज 3.2 है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें हमने लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है, जिसमें आपको डाटा दिया हुआ है। ए नाम से एक मैट्रिक्स दे रखी है, बी से एक मैट्रिक्स है और सी से आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है। फिर आपको बोल रहा है कि आपको निम्नलिखित को कैलकुलेट करके बताना है, मतलब ये आपको ज्ञात करने हैं। एक तो ए प्लस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, 3a माइनस सी निकालना है, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है और बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि आप हमें ज्ञात करके बताइए ए प्लस बी। तो मैं यहाँ पे लेता हूं आपके लिए सबसे पहले ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ? ए मैट्रिक्स में आपको बी मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ए मैट्रिक्स। तो देखो ये ए मैट्रिक्स है, इसको सेम टू सेम हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर प्लस, अब आपको क्या करना है, इसमें बी मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो बी मैट्रिक्स ये रही 1 3 -2 एंड 5, ठीक है। अब आपको देखो ऐड करने के लिए क्या देखना है कि इनके जो ऑर्डर हैं वो सेम है क्या। तो इसका ऑर्डर 2 × 2, इसका ऑर्डर भी 2 × 2 है, ऑर्डर सेम है। तो ऐड कैसे होते हैं? जो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में ऐड होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब संगतव्य, संगतव्य में संगतव्य ऐड होता है। तो अब सर ऐड करके कैसे लिखेंगे? तो यहां पे देखो 2 है, इसमें कौन ऐड हो जाएगा? 1, तो 2 + 1। 4 में कौन ऐड हो जाएगा? 3, तो यहां पे लिख देंगे 4 + 3। 3 में होना तो 8 है, लेकिन ये माइनस के 2 है, इसलिए 3 में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 2। और 2 में कितना जुड़ जाएगा? 5 जुड़ जाएगा। तो आप कहेंगे 2 + 5। अब देखो इसका जो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? तो इसका ऑर्डर वही होगा जो इन दोनों का है, ठीक है। अब नई मैट्रिक्स में आप क्या लिखेंगे? देखो सिंपल इनको ऐड करके लिखना है। ऑर्डर आपको ऑलरेडी पता है ही। क्या लिखोगे? 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 में से 2 गया 1, 2 और 5 फिर से 7, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास में a प्लस बी की मैट्रिक्स मिल चुकी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपको फर्स्ट पार्ट सोल्व हो चुका है। अब हमें देखना है इसका सेकंड पार्ट, जिसमें आपसे बोला जा रहा है a माइनस बी कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। अब a माइनस बी का मतलब a मैट्रिक्स में से हमें b मैट्रिक्स को माइनस करना है। कैसे माइनस करेंगे देखो। तो हम डाल रहे हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको करना है माइनस। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स को माइनस करना है। तो ए मैट्रिक्स हमने लिख रखी है, उसमें से हमें माइनस कर देना है किसको? बी मैट्रिक्स को, ए माइनस बी। अब देखो माइनस करेंगे तो क्या करना है हमें यहाँ पे क्या करना है, इनके जो एलिमेंट्स हैं इसमें से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर देना है? माइनस करना है। तो कैसे माइनस करेंगे देखो। तो माइनस करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे 2 में से माइनस हो जाएगा 1, तो यहां लिख देंगे 2 - 1। 4 में से माइनस हो जाएगा 3, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4 - 3। 3 माइनस -2, तो 3 + 2, ठीक है। और यहाँ पे 2 - 5, तो यहां लिख देंगे हम 2 - 5। तो अब आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो भी 2 × 2 का ही होगा। अब देखो आप यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ सिंपल आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट में? देखो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास में रिजल्टिंग कितना बच गया है? 1 बच गया है। 4 में से 3 1, तो ये बच गया। 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गए ऐड होके। 2 में से 5 चला गया तो माइनस के 3 बच गए। तो इस तरह से आपके पास में a माइनस बी की जो मैट्रिक्स है वो आपको मिल चुकी है। ये जो मैट्रिक्स मिली है वो a माइनस बी की मिली है। अब आप एक बात और ध्यान रखें कि जब भी आप मैट्रिक्स में कोई भी प्रकार का एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रिजल्ट है वो आपको मैट्रिक्स में ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट में आपको बोला है 3a - c निकालिए। अब देखो 3a - c कैसे निकालेंगे। तो 3a का मतलब क्या हुआ? a आपकी कोई मैट्रिक्स है, उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि आपको किसी भी मैट्रिक्स को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो 3a का मतलब हो गया है, ये 3a की बात हो रही है। देखो ये लीजिए, अपने पास में यहाँ पे ऑलरेडी a लिखा हुआ था, या फिर आप ऐसे ले लीजिए कि ये अपने पास में ऑलरेडी a लिखा हुआ है। अब मुझे यहाँ पे निकालना है 3a। 3a का मतलब इस a वाली मैट्रिक्स को मुझे किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो आप कहेंगे सर a में जो एलिमेंट है वो तो सेम टू सेम ही लिख देंगे एक बार। तो अब इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट है मैट्रिक्स का वो क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? ये इसका ऑर्डर 2 × 2 है, तो ऑर्डर भी क्या रहेगा? 2 ×
2 रहेगा। अब देखो 3 2 जा 6, ये 3 4 जा 12 है, 3 3 जा 9 और ये 3 2 जा 6। यानी कि सर जब हम किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उस मैट्रिक्स का हर एक जो एलिमेंट है वह उस राशि से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब मुझे इसके रिजल्ट में क्या चाहिए, देखो मुझे रिजल्ट में चाहिए 3a माइनस सी। तो अब मैं बात करता हूं 3a माइनस सी के लिए। तो मुझे 3a मिल चुका है यहाँ पे, उसमें से मुझे माइनस करना है सी को। तो यहां लिख देता हूं मैं, चलो देखो 3a माइनस सी, सॉरी यहाँ पे अपने पास में जगह नहीं होगी, तो मैं 3a माइनस सी के लिए यहाँ पे लिख देता हूं 3a, ये मैंने निकाल रखा है और इसमें से मुझे माइनस करना है सी को। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई, कैसे माइनस करेंगे हम। तो पहले लिखेंगे हम 3a, फिर उसमें से हमें माइनस करना है किसको, सी को। तो देखो इसका थर्ड जो पार्ट है वो यहाँ पे सोल्व कर रहा हूं मैं, 3a माइनस सी। सबसे पहले मुझे चाहिए 3a, तो आप देखेंगे 3a मैंने यहाँ कैलकुलेशन कर रखी है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो यहाँ पे लिखूंगा तो 6 12 9 एंड 6, ये तो हो गया 3a। और माइनस करना है मुझे c। अब c कहां है सर, c ये रहा, तो यहां से लिख देंगे माइनस के 2 5 3 एंड 4। अब क्या करना है, सिंपल आपको माइनस करना है, जो हमने थोड़ी देर पहले एक मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स को माइनस करके बताया था। 3a अब हमें नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, ऑर्डर आपको बताइए, इसका ऑर्डर 2 into 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 into 2 है, तो रिजल्टेंट भी कितना होगा 2 into 2। यानी कि मैट्रिक्स में ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर या किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर मैट्रिक्स के ऑर्डर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब 6 माइनस माइनस 2 करना है, यानी 6 प्लस कितना हो गया है 2। 12 है माइनस 5 करना है, तो यहां लिख दीजिए 12 है माइनस 5। 9 माइनस 3 करना है, तो यहां पे लिख दीजिए 9 माइनस 3। और 6 माइनस 4 करना है, तो यहां लिख दीजिए 6 माइनस 4। अब देखो क्या रिजल्ट में बचने वाला आपके पास में, 6 एंड 2 8 रिजल्ट में, 12 में से 5 जा रहा है आपके पास में तो 7 रिजल्ट बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 रिजल्ट में बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो आपके पास में रिजल्ट में 2 बचेगा, और 2 into 2 आप इसे कहेंगे। ठीक है, तो ये किसका रिजल्ट आया, ये रिजल्ट है सर 3a माइनस सी का। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमने इसके 3 पार्ट सोल्व कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे इसके फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि आप हमें कैलकुलेट करके बताइए ए बी, अर्थात आपको ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखते हैं ए को बी से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और फिर उससे रिजल्ट जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनता है वो कैसे बनता है, और साथ ही साथ में मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या आवश्यक अपने पास में शर्त है या कंडीशन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चौथा पार्ट डाल के सोल्व कर रहा हूं। मुझे चाहिए यहाँ पे a इंटू बी अर्थात ए बी। तो पहले जब इसमें a लिख रखा है तो हम भी यहाँ पे a मैट्रिक्स को कॉपी कर देंगे, फिर उसके इंटू में b मैट्रिक्स को कॉपी कर देंगे। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहले हम a मैट्रिक्स को लिखेंगे, यहाँ पे यदि पहले a है तो आप यहाँ पे a मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर इंटू b मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, तो a मैट्रिक्स में कौन है देखिए जरा, 2 4 3 2, और b मैट्रिक्स में कौन है 1 3 -2 एंड 5। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले तो उस बात को देखेंगे क्या इसकी शर्त है उसको देखेंगे, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे, देखो इसमें आप चेक करेंगे कि इसका ऑर्डर कितना है 2 into 2 है, इसका ऑर्डर भी कितना है 2 into 2 है, यानी ऑर्डर तो सेम है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर का सेम होना कोई कंपल्सरी नहीं है। यहाँ पे जो कंडीशन है वह क्या है, तो वह ये है, देखो पहले वाली आपकी जो मैट्रिक्स है ना ए वाली, यदि आप ए से बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए वाली मैट्रिक्स में कॉलम की जो संख्या है, कॉलम की संख्या कितनी है 2 है, और बी वाली मैट्रिक्स में पंक्तियों की जो संख्या है वो कितनी है 2 है। यानी ये दोनों है ना वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। पहली वाली मैट्रिक्स की कॉलमों की संख्या दूसरी वाली मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तब आप कह सकते हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ठीक है, ये बात हो गई। पहली मैट्रिक्स के कॉलमों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के यदि समान होती है तब आप कहेंगे कि दोनों का मल्टीप्लाई है वो पॉसिबल होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद में नई जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर बहुत इजी है। ये अपने पास में 2 बच गया और यहां पर भी अपने पास में 2 बच गया, यानी कि सर मैट्रिक्स बनेगी वो 2 गुना 2 की बनेगी ए बी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है ये बात देखें। इसमें चलेंगे हम रो वाइज, रो का मतलब पंक्ति से, इसमें चलेंगे हम कॉलम से। तो करो 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 एकम 2,
और 4 को 2 से करोगे तो 4 दूनी 8, ठीक है। अब चलो ये एक तो एक रो है ना वो आपके इस एक कॉलम से गुना हो गई है। अब इसी रो को इससे अगले कॉलम से गुना करना है। कैसे करेंगे देखो, 3 दूनी 6 और ये 4 पंचे 20, ठीक है। अब 3 को करेंगे 3 एकम 3 और ये 2 दूनी 4 माइनस के 4, फिर यहां पे 3 तियां 9 और ये प्लस के 5 दूनी 10। ये लीजिए। अब इनका सिंपल जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो आपको करना है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो क्या करना है देखते हैं जरा। 2 में से 8 को घटाना आपको तो माइनस के 6 बचेंगे, क्लियर है। 6 में आपको 20 को ऐड करना है तो 26 हो जाएगा, मतलब 26। 3 में से 4 माइनस करना है तो -1। ये 9 और 10 हो गया आपके पास में मिला के 19। तो इस तरह से आपके पास में जो मैट्रिक्स बनी है वह आपको ए बी प्राप्त हो चुकी है। ए को बी से मल्टीप्लाई करने के लिए ए के जो कॉलमों की संख्या है वो बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है तो मल्टीप्लाई होता है, अन्यथा मल्टीप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो भी रहा है और हमने आपको करके भी बता दिया, ठीक है। अब हमें निकालना है 5th पार्ट में बी ए। देखो ए बी और बी ए में क्या फर्क है। ए बी यदि निकालना है तो ए मैट्रिक्स को पहले और बी मैट्रिक्स को बाद में लिखना है। यदि हमें बी ए निकालना है तो अब की बार हम इनको पलट देंगे। ये बी वाली मैट्रिक्स को यहां लिखेंगे, ए वाली को यहां लिखेंगे, यहां पर भी चेंज कर देंगे, ए बी की बजाय बी ए कर देंगे। देखते हैं जरा कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे बी ए निकालने के लिए बी मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे और ए मैट्रिक्स को बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं जरा। ये हम इसका सोल्व कर रहे हैं 5th पार्ट। 5th पार्ट में हमसे बोला है कि हमें बी ए कैलकुलेट करके बताइए। तो बी ए के लिए मैंने अभी आपको बताया था पहले बी पार्ट लिखना है और फिर आपको ए पार्ट लिखना है, क्लियर है। यहां पे कौन सा पार्ट आएगा, बी मैट्रिक्स आएगी तो बी मैट्रिक्स पहले लिख दो। 1 3 -2 और 5। इसी तरह से ए पार्ट आप बाद में लिखोगे, ए मैट्रिक्स तो यहां लिखोगे 2 4 3 और फिर 2, यहां तक क्लियर है। ऑर्डर लिखोगे दोनों के तो ये भी 2 गुना 2 है, इसका ऑर्डर देखोगे तो ये भी 2 गुना 2 है, यहां तक को डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या कंडीशन बताई थी, बी को यदि ए से गुणा करना है तो इस पहले वाली मैट्रिक्स के कॉलमों की संख्या दूसरी वाली मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो आपका जवाब होगा सर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसका मतलब गुणा हो जाएगा। नई मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बनेगी तो ये ज्यादा कंफ्यूजन करने वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये 2 बच गया एक तो, और एक ये लास्ट वाला 2 बच गया है, इनको आप मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। ये हो गया इसका नया ऑर्डर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से। समझ रहे हैं मेरी बात को, गुणा करके दिखाता हूं मैं। 1 को 2 से करेंगे तो कितना हो गया 2, 3 को 3 से करेंगे तो हो गए हैं 9, 1 को 4 से करेंगे तो 4, 3 को फिर 2 से करोगे तो कितने 6, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के को जब -2 से गुणा करोगे, -2 को +2 से गुणा करोगे तो होंगे -4, और जब 5 को 3 से करोगे तो होंगे आपके पास में एग्जैक्टली 15। और अब देखो जरा, -2 को इससे करोगे तो -8 और 5 को 2 से करोगे तो होंगे 10। अब देखेंगे सर हमें सिंपल क्या करना है, सिंपल हमें क्या करना है, इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हो रहा है वो हमें करना है। तो वो कैसे करेंगे, अब देखो जरा। वो करने के लिए सर 9 और 2 तो हो गए हमारे पास में एग्जैक्टली 11, 6 और 4 हो गए हैं 10, 15 में से 4 जाता है तो सर 11 बचता है, और यहाँ पे 10 में से 8 जाते हैं तो 2 हमारे पास में बचते हैं। और इसका ऑर्डर भी आपके सामने है और आप यहाँ पे निकाल रहे थे बी ए। तो इस तरह से हमारे पास में पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट हम सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो फिर देखते हैं बाकी हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।